वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, टास्क सब टास्क क्या होते हैं, कहाँ कहाँ एरर आ सकता है। सो इस वीडियो के लास्ट तक हम फंक्शन में जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आज क्लियर करने वाले हैं। एंड पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको पाइथन में फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट होगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स कोड। Okay, so our next topic is function, right? Actually most of the time your morning start with one command from your mom: brush your teeth, right? That's all she tells you, and you know what you have to do? Take the toothbrush, put paste on the brush, clean teeth, wash the toothbrush, rinse mouth, like that way, right? So your mom might have taught you all these steps when you were a kid. जब आप बच्चे थे तो आपकी मम्मी ने आपको ये सारे स्टेप्स बता रखे थे। अब वो आपको रोज तो ये स्टेप्स नहीं बताएगी ना, अब आप ये स्टेप्स खुद फॉलो करते हो। आप सुबह उठते हो और ये सारे स्टेप्स खुद फॉलो करते हो। आपकी मम्मी को आपको नहीं बताना पड़ता है, बिकॉज जब आप बच्चे थे तो आपकी मम्मी ने आपको ये कमांड दे रखा था कि आपको ऐसे 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 करना है, इस वे में, राइट? However, she doesn't tell you all these steps every day. She just give you the command, brush your teeth. उन्होंने बस आपको एक कमांड दे दिया कि अपना ये ब्रश योर टीथ, बस एक कमांड दे दिया। अब आपको इसके अंदर जितने स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है, वो भी रोज। अब ये सारे जो टास्क है इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है, 3 यूनिक प्रॉपर्टी है। पहला, देयर आर 1 और मोर सब टास्क और स्टेप्स इनसाइड। बहुत सारे टास्क है जो इसके अंदर है, सब टास्क है ये, ओके। और इन सबका एक नेम है, जैसे कि मैंने एक ब्रश दिया उसके अंदर ये सारे टास्क मैंने दिए ना, लाइक दैट, ओके। सो कॉल द टास्क नेम टू परफॉर्म द सब टास्क। अगर आपको ये सारे चीज प्रिंट करवाने हैं तो सिंपली आपको इस टास्क को कॉल करना होगा और उसके अंदर जितने भी सब टास्क परफॉर्म हो रहे हैं ना वो आपके आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। बस इसी टास्क को हम कहते हैं फंक्शन। दिस टास्क आर कॉल्ड फंक्शन। दिस मीन्स यू आर डूइंग सम टास्क और परफॉर्मिंग अ फंक्शन। सो मैंने यहाँ प्रस्तुत को कॉल किया, अब इसके अंदर जितने भी टास्क है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। सो चलो देखते हैं। मैंने बस प्रस्तुत किया और इसके अंदर जितने भी फंक्शन थे, टेक द टूथब्रश, पुट पेस्ट ऑन द ब्रश, क्लीन योर माउथ, क्लीन योर टीथ, पुट द टूथब्रश, रिंस योर माउथ, लाइक दैट, जो भी मैंने डाला था वो सारे आ गए आउटपुट में, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन। While performing this or to define a function, you have to do 4 things. First, write def. The keyword def comes from the word define. This means you are defining a function, right? इससे सीधा पता चल रहा है def means define. तो आप वही एक कीवर्ड यूज करोगे, def कीवर्ड, जब भी आपको फंक्शन देखना हो तब, ठीक है। Then write the name of the function. अब आप फंक्शन का नाम लिखोगे, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा ब्रश टीथ, ओके। उसके आप वही फंक्शन का नाम लिखोगे जो आप लास्ट में कॉल करोगे। जैसे मैंने यहाँ ब्रश टीथ लिखा तो मैंने लास्ट में यही फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। देन राइट 2 पैरेंथेसिस एंड अ कॉलन। यहाँ 2 पैरेंथेसिस एंड देन एक कॉलम, ठीक है। एंड नेक्स्ट देन यू विल राइट द स्टेप्स 1 और मोर सब टास्क। यहाँ मैंने 5 लिखे, आप कितने भी टास्क अंदर सब टास्क लिख सकते हो। टू बी परफॉर्म्ड when this function is called, this line will be indented, एक साथ होना चाहिए। एंड देन आप ब्रश टीथ, अगर आप प्रिंट के बाद इंटर करते हो तो ये ब्रश टीथ भी आपका यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप बैक स्पेस करके इसको यहाँ से स्टार्ट करना, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। टू कॉल द फंक्शन यू विल राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड 2 पैरेंथेसिस। आप बस कॉल फंक्शन को कॉल करने के लिए बस उस फंक्शन का नाम लिखो एंड 2 पैरेंथेसिस कर दो, ओके। सो चलो देखते हैं। बस इस फाइल को मैंने किया सेव। फंक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, मीन्स आप थोड़ा सा लिखो और आपको आउटपुट लंबा चौड़ा, मीन्स आप जितना भी उसके अंदर सब टास्क डाले रहते हैं वो सब आ जाता है। जैसे मैंने 5 सब टास्क डाले थे तो देखो इस फंक्शन के अंदर 5 सब टास्क आ गए, लाइक दैट, ओके। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। यूज अ फंक्शन टू डू 1 और मोर सब टास्क व्हेन नीडेड। आप बहुत सारे टास्क करने के लिए, टास्क के अंदर बहुत सारे सब टास्क करने के लिए आप फंक्शन का यूज कर सकते हो, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर। एक एग्जांपल से समझते हैं। थिंक ऑफ अ जूसर और ब्लेंडर वेयर यू कैन ऐड 1 और मोर फ्रूट्स टू मेक अ जूस। आप जूसर या ब्लेंडर का यूज करते हो जूस बनाने के लिए, ठीक है। इफ यू गिव वाटरमेलन टू द जूसर इट विल गिव यू अ वाटरमेलन जूस। इफ यू गिव मैंगो और अदर फ्रूट्स लाइक बनाना, गुआवा, कुछ भी डालो आप, इट विल गिव यू अ जूस बेस्ड ऑन द फ्रूट और इंग्रेडिएंट्स यू आर एडिंग, राइट। सो you can consider the juicer, blender, mixture as a function because it doing same task.
एंड वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है, जैसे ब्लेंडर, जूसर, ये सब तो कुछ टास्क परफॉर्म करता है ना। बिकॉज अगर आप ब्लेंडर में ही कुछ फ्रूट्स डालते हो तो ब्लेंडर विल अल्टीमेटली मेक अ जूस फॉर यू कैन डिसाइड विच फ्रूट्स टू बी प्रोवाइडेड टू मेक अ जूस, राइट? Similarly to the juicer, you can provide information to a function and it will do the task by using the information you have provided. To provide information to a function, you declare a variable inside the parenthesis after the function name and then you use the variable inside the function. So एक example से समझते हैं तब ये ज़्यादा clear होगा. Okay, so ये रहा example. The variable you declared inside the parenthesis is called a parameter. Some people call it an argument as well. इसे आप पैरामीटर भी बोल सकते हो, आर्गूमेंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ये है हमारा एग्जाम्पल. मैंने यहाँ फिर से एक फंक्शन डिफाइन किया 5 टाइम्स और एक नम, ठीक है? मेरे को प्रिंट ये करके दिखाएगा कि हमारा जो नंबर होगा, जितना भी मैंने नंबर डाला है, इंटू 5 कितना होना चाहिए. जैसे मैंने 5 इंटू 5 7 डाला, 13 इंटू 5 डाला और यहाँ पे x 18 डाला. थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, मैंने यहाँ 5 टाइम्स 18 न डाल के यहाँ पे मैंने पहले x 18 डाल दिया एंड देन 5 टाइम्स x का वैल्यू तो 18 है तो फिर ये 18 5 ले लेगा. मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा वो 7 5 आएगा, 13 5 आएगा एंड x जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका वैल्यू 18 आ जाएगा. दैट्स 18 5 आएगा, ठीक है? You know, a parameter gives you the power to call a function with different values. For example, you can call the 5 times function with 7 and 13 and suppose 18. Okay? As आप जितना बार भी चाहो आप ये सब डाल सकते हो, ये आपको एक रिजल्ट दे देगा. इसके पास एक स्पेशल पावर होता है कि ये फंक्शन को कॉल करता है, आप चाहे कितने भी वैल्यूज डालो, ठीक है? तो चलो इसको पहले हम रन करवा के देखते हैं कितना आ रहा है या नहीं. 7 5 35, 13 5 65 एंड 18 5 90. आ गया? सो यही था. तो पैरामीटर और आर्गुमेंट आप दोनों इसको बोल सकते हो और अब इस कोड से आप ऐसा फंक्शन रन करवा सकते हो, ठीक है? सो एक और एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ भी मैंने एक फंक्शन डिवाइड किया ऐड 10. मीन्स हमारा जो भी नंबर देंगे उसमें ये 10 जोड़ देगा. ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ठीक है? इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नंबर मैं जितना नंबर डालूंगी, जैसे यहाँ पे मैंने 20 डाला है, ठीक है? तो 20 + 10 मीन्स मेरा रिजल्ट जो है वो 30 आना चाहिए. मैं जितना भी नंबर डालूँ उसमें 10 का एडिशन होना चाहिए एंड देन प्रिंट रिजल्ट. और मैंने लास्ट में बताया था कि वो उस फंक्शन को आप कॉल करोगे तभी तो उसके अंदर जितने भी सब टास्क हो रहे हैं वो कॉल होगा, वो आपका आउटपुट आएगा. सो चलो यहाँ पे देखते हैं. मैंने यहाँ पे 20 डाला तो आपका रिजल्ट जो है वो 30 आना चाहिए, ठीक है? सो रिजल्ट हमारा 30 आएगा, ठीक है? तो बस यहाँ पे मैंने यही बताया था कि जितना भी नंबर हो उसके अंदर बस आपको 10 जोड़ना है, जितना भी आपका नंबर हो. तो 25 10 35 आना चाहिए. ये एक एडिशन टाइप हो गया. ओके. सो एक और एग्जांपल देखते हैं. टू डिक्लेयर अ फंक्शन विथ मल्टीपल पैरामीटर्स यू जस्ट पुट अ कोमा बिटवीन देम टू सेपरेट देम. उस वक्त एक पैरामीटर से देख रहे थे, ऐड नंबर बस 10 किए थे. इस वक्त 2 पैरामीटर से देखते हैं, ठीक है? तो चलो मैंने 2 नंबर का एडिशन किया, फर्स्ट एंड सेकेंड. हमारा जो नंबर है वो 30 और 20 का एडिशन है, ठीक है? तो आई थिंक 50 आना चाहिए. ये भी एक एडिशन टाइप ही है, बस पैरामीटर्स के थ्रू मैं बता रही हूँ कि आप लाइक दैट. ओके. सो मैं बस पैरामीटर के थ्रू ये बता रही हूँ कि आप 2 सम का भी एडिशन कर सकते हो पैरामीटर्स लेके. मीन्स एक नंबर डिफाइन करके ऐड नंबर्स फर्स्ट सेकेंड, राइट? ठीक है? बस एक कोमा दे देना. आप सिमिलरली ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है? बस यहाँ डेफ फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई नंबर्स a एंड b. कोमा से मैंने 2 पैरामीटर्स को सेपरेट किया. तो a इंटू बी और मैंने नंबर डाल दिया 7 और 6. तो 7 6 का मल्टीप्लीकेशन मेरे को करके दिखाओ, ठीक है? तो 42. ओके, 42 आ गया. तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कुछ भी कर सकते हो. बस एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देना. जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने ऐड नंबर्स किया था, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट नंबर, ऐसे करके आप कुछ का भी कर सकते हो, ठीक है? सो ये था हमारा पैरामीटर्स. सो यूज अ पैरामीटर्स टू कॉल अ फंक्शन विद डिफरेंट वैल्यूज और वेरिएबल्स एज वेल. ओके. सो अब हम देखते हैं रिटर्न टाइप. ओके. सपोज इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट, you give money as input and they give you food as output. ओके. आप कहीं भी जाते हो, सपोज आप कोई शॉपिंग करने जाते हो या कोई मॉल में जाते हो, तो आप
उस रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप उसको जो मनी देते हो, जो पैसा देते हो सब कुछ खरीदने के बाद, वो एज ए इनपुट देते हो और वो आपको आउटपुट में आप जो खरीदते हो वो आपको देता है, ठीक है, मीन्स लेन देन चलता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन अगर आप सपोज आप रेस्टोरेंट में ही, पहले तो आप रेस्टोरेंट में ही गए थे, तो सपोज कि आप जो रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ आपने जो चीज़ ऑर्डर किया, ओके, सो उसके बाद आपने उस ऑर्डर का पैसा दिया, तो एज अ वो आप इनपुट उनको दिया और वो बदले में जो आपको खाना दे रहा है वो एक आउटपुट है, ठीक है। सो उस रेस्टोरेंट का जो आपको खाना देने आया वो आपको कुछ रिटर्न किया, समथिंग एज अ रिटर्न वो आपको दिया, ठीक है। सो यू कैन रिटर्न अ वेरिएबल और अ वैल्यू, ओके। सो आप फंक्शन में कुछ भी वैल्यू का रिटर्न भी देख सकते हो। यू हैव जस्ट टू राइट रिटर्न, ओके, बिफोर द थिंग यू वांट टू रिटर्न, ओके। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ऐड ए बी रिटर्न, मेरा रिटर्न जो है इसका एडिशन आना चाहिए, ए प्लस बी का एडिशन। सो चलो देखते हैं कि हमारा ये एडिशन देता है कि नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने रिटर्न टाइप का यूज़ किया है कि रिटर्न का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, 24, ओके। सो ये था हमारा रिटर्न टाइप। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर कर सकते हैं, ओके। सो अब हम देखते हैं रिटर्न टाइप। सपोज इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट, you give money as an input and they give you food as an output. In this situation, a restaurant is giving you something in return, okay? So आप एक रिटर्न बस डाल के आप वो वैल्यू का रिटर्निंग देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन ऐड फंक्शन किया तो उसका रिटर्न जो है हमारा सम आना चाहिए। यू कैन रिटर्न अ वेरिएबल और अ वैल्यू things from a function. You just have to write return before the thing you want to return, okay. So you can set the return from a function to another variable as well, okay. So यहाँ पे मुझे sum, मेरे को return में इस दोनों का sum आना चाहिए, ठीक है, तो आएगा, वो जरूर आएगा। So यहाँ पे दोनों का sum आ गया 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा return टाइप है, ओके। सो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। The purpose of the return is to give you back the result. रिटर्न का पर्पस क्या है कि वो आपको रिजल्ट दे जो आपको चाहिए हो। जैसे मेरे को एडिशन चाहिए तो मेरे को एडिशन रिजल्ट दे, ओके। सो यू कैन डू सम ऑपरेशन बाय यूजिंग द रिजल्ट। इन दिस कोड वी आर कॉलिंग द ऐड फंक्शन, ओके। हम यहाँ ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, 2 बार। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा दे दिया, x इक्वल्स टू इसका एडिशन, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। मैंने प्रिंट जेड किया, तो जेड जो है वो हमारा एक्स और वाई का एडिशन है, मीन्स 2 + 4, 2 + 3 एंड 4 + 5 मीन्स ओवरऑल इसका एडिशन है, ठीक है। तो कितना होगा आप कर लो, 10 3 2 5 एंड 5 4 9 14, ओके। सो चलो इसका देखते हैं। ये सब रिटर्न टाइप है, मीन्स आप रिटर्न को ऐसे देख सकते हो 14, ओके। अब एक ये भी तो सवाल आता है कि हम रिटर्न का यूज़ क्यों करें। हम प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आउटपुट डिस्प्ले करवाता है प्रिंट, ठीक है। तो वाई वी यूज रिटर्न। इफ़ यू डिडंट यूज द रिटर्न, इंस्टेड यू जस्ट डिस्प्ले द आउटपुट एज अ प्रिंट। जैसा कि मैंने बोला प्रिंट तो बस आउटपुट देगा ना, तो आपको आउटपुट दे देगा प्रिंट जेड, मीन्स आपको वो जेड आउटपुट दे देगा अगर आप प्रिंट का यूज़ करते हो तो, ठीक है। इन दैट केस यू वॉन्ट गेट इट बैक एंड यू वॉन्ट बी एबल टू सेट इट टू एनी वेरिएबल एंड परफॉर्म अ टास्क विद द रिजल्ट। द रिटर्न इज़ वेरी 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 यूजफुल एंड पावरफुल। रिटर्न बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपको वो सीधा आपको रिजल्ट देता है। सब कुछ करके वो आपको, वो एक आउटपुट डिस्प्ले आपको नहीं करता, वो आपको एक रिजल्ट देता है। और प्रिंट जो होता है वो एक आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, मीन्स आप जो उसके अंदर डालते हैं वो आप डिस्प्ले करवाते हैं प्रिंट से। और ये हमारा रिटर्न है। तो रिटर्न बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल है। you can set a default value to a parameter like that way। देखो मैंने यहाँ एक डिफाइन किया एक ऐड फंक्शन को, ठीक है। ए का वैल्यू मैंने कुछ नहीं डाला और बी का वैल्यू मैंने 5 डाला। रिटर्न मेरे को सम करके दिखाओ। सपोज मैंने यहाँ एक्स और वाई दिया, एक्स जो होगा तो ए प्लस बी है मीन्स 3 और 2 मीन्स 5 आएगा एक्स का वैल्यू। वाई हमारा 7 है, ठीक है। अब 7 ए है या बी है मेरे को नहीं पता, तो ये तो मेरे को एडिशन देगा। तो ये क्या करेगा ना कि ये ए का वैल्यू 7 लेगा और बी का वैल्यू 5 ले लेगा। बिकॉज अगर मैंने वैल्यू नहीं दिया है, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू बी का दे दिया है तो ठीक है, तभी ये 5 दिया, अगर तभी दोनों का एडिशन 5 आया। अगर मैंने यहाँ 3 नहीं दिया होता तो ये ऑब्वियसली 5 लेता, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पैरामीटर सेट कर चुका है कि डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने यहाँ पे 5 डाल चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 ले लेता मीन्स 7 हो जाता।
बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 मेंशन कर दिया है b का वैल्यू, सो दैट्स वाई ये 5 होगा। ओके, अब y पे आते हैं। तो y है 7, मीन्स हमारा a है 7 और b ये खुद से 5 ले लेगा, मीन्स 7 और 5 12 आ जाएगा, मीन्स x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 12 एंड देन टोटल बोल रहा है x और y का एडिशन, मीन्स 5 + 7 कितनी होनी, मीन्स ये हमारा आया था 12 एंड ये हमारा आया था 5, मीन्स टोटल होना चाहिए आई थिंक 70। ओके, मीन्स हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो हमारा 5 एंड 12 एंड 17 आना चाहिए। सो चलो देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी था, बस समझ जाओ आप लोग। देखो 5, 12 एंड 17, 3 + 2 5, 7 + 5 12 एंड टोटल एडिशन 12 + 5 = 17। इजी था ना? सो आप फंक्शन एक्सपर्ट बन चुके हो। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में आर्गुमेंट आप भी बोल सकते हो, यू कैन पास आर्गुमेंट्स बाय देयर नेम एंड यू डोंट हैव टू मेंटेन देयर ऑर्डर। आपको ऑर्डर मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एड ए और बी, सम आना चाहिए एज यूजुअल, प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा है a + b। तो मैंने यहाँ x दिया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, एडिशन 5। ओके, एनी डाउट? देन मैंने यहाँ पे डाला b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 11, बात वही। सो प्रिंट y एंड देन टोटल इक्वल्स टू एड b = x एंड a = y। लाइक हमारा जो b का वैल्यू होगा वो x होगा और जो हमारा a का वैल्यू होगा वो y होगा, मीन्स x + y। x का वैल्यू हमको 5 आया और y का वैल्यू हमें 18 आया, मीन्स यहाँ पे टोटल होगा हमारा b + a, लाइक x + y। ओके, सो x + y 5 + 18 = आई थिंक 23। ओके, सो इसको अब करेंगे सेव एंड देन रन। 5, 18 एंड 23। सो ये था हमारा फंक्शन। अब है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। पाइथन हैज टन्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन लाइक मिनिमम, मैक्सिमम, लिस्ट, पावर, लेंथ। सो बहुत सारे इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। सो यहाँ पे कोड एग्जाम्पल से समझते हैं। यू कैन कॉल अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन एज वेल। लाइक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया इजॉट फंक्शन। ओके, एंड इसके अंदर हमारा नंबर्स है, 2 पैरेंथेसिस है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से कंडीशन डालना स्टार्ट कर दिया कि इफ के अंदर मैंने डाला कि इफ नम मॉड्यूल ऑफ 2 = 0, ये रिटर्न फॉल्स देगा, अदरवाइज ये रिटर्न ट्रू देगा। तो अगर मेरा ट्रू आता है इफ, तो मैंने यहाँ पे 3 डाला जो कि ऑब्वियसली ऑड नंबर है, तो यहाँ पे चेक ऑड, सही बात है, ट्रू है ये। तो अब ये मेरे को जो आउटपुट देगा वो इस नंबर जो मैंने डाला है उसका मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स 3 × 2 6 देगा। और अगर ये हमारा इवन होता, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 4 डाल देता तो ये एज यूजुअल वही दे देता, इवन नंबर एज यूजुअल। बट यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन आ रहा है इसका कि ये सही है, ये ऑड नंबर है, तो अब मुझे ये 3 × 6 6 एज अ आउटपुट देगा। ओके, सो चलो इसको देखते हैं। सो यहाँ हमारा रिटर्न टाइप फंक्शन खत्म हुआ। सो ये बहुत ही पावरफुल मीन्स क्या बोले, एक पावरफुल तरीका है एक रिटर्न को लाने का, या बहुत सारा, तो कुछ कुछ मीन्स रिटर्न का बहुत सारा यूज है, बहुत, यही बोलेंगे कि उसका बहुत ही ज़्यादा सारा यूज। यू कैन यूज रिटर्न टू सेंड रिजल्ट फ्रॉम अ फंक्शन। आप फंक्शन से बहुत सारा रिजल्ट ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, फैक्टोरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज़ करने वाला टॉपिक है। फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 4, so it's quite interesting. Factorial is a mathematical thing. It has some relation to multiplication. If someone says factorial 5, this means you need to multiply all the numbers from 1 to 5, right? You say 1 × 2 × 3 × 5. Hence the value of factorial will be, जो भी उसका आता है रिजल्ट, आप 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करो। So similarly factorial of 7, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, like so. सो यहाँ पे भी एक वही एग्जाम्पल है हम फैक्टोरियल का। सो ये हमारा एक्चुअली एग्जाम्पल तो फैक्टोरियल का है, बिकॉज ये हमारा आउटपुट भी उसी टाइप में देगा। फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1 इस टाइप का देगा। सो बट इसे हम एक और चीज़ कहते हैं, इटरेटिव। नाउ डिक्लेयर अ फंक्शन दैट विल टेक अ नंबर एज अ पैरामीटर्स यहाँ पे एंड विल रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने 4 फैक्टोरियल का नंबर मांगा है। व्हेन यू यूज अ लूप इनसाइड अ फंक्शन टू डू सम वर्क, अगर आप लूप का यूज़ कर रहे हो कि वो अगर आपका कुछ काम करे, देन इट इज़ कॉल्ड इटरेटिव फंक्शन। इसको कहते हैं इटरेटिव फंक्शन। सो यहाँ पे ये मुझे इटरेटिव और रिकर्सिव
इसका नाम तो आपने सुना होगा, तो वही ये उसी का टाइप है। जो ये पहला टाइप है वो है इटरेटिव, जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो यही है। सो चलो फैक्टोरियल देखती हूँ इसका कितना आता है, ठीक है। सो सेव एंड देन 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। ओके, सो ये था हमारा फैक्टोरियल। तो अच्छे से देख लो, फैक्टोरियल का कोडिंग हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। यू नो देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जैसे फैक्टोरियल ऑफ नंबर का ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने जो प्रीवियस में बताया था कि ऐसे ऐसे आप करके रिकर्सिव ये फैक्टोरियल निकाल सकते हो, लाइक फैक्ट इक्वल्स टू 1 वाइल नम इज लेस देन 0, ऐसे करके जो मैंने बताया था प्रीवियस में। ज़रूरी तो नहीं है कि एक वही चीज़ें निकालने का, इसको आप एक अनदर वे भी होता है इसका कैलकुलेट करने का। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एक तरह से रिकर्सिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं, because you know to call the function from inside of the function is called a recursive function, and you can use a recursive function to calculate the factorial of a number as well, because recursive function तो वही होता है जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन की जो कि ऑलरेडी फंक्शन के अंदर हो उसी को हम कॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ फैक्टोरियल n डाला तो यहाँ पे मैंने l का वैल्यू 5 डाल दिया, तो ये मेरे को फैक्टोरियल ऑफ 5 दिखाएगा। सो ये थोड़ा एक बोल सकते क्वाइट हार्ड होता है, मीन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट अगर आप इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो ऐसे करके देखते हैं। मेरे को ये भी एज सिमिलर वैसा ही आउटपुट देगा, लेकिन ये 5 है तो 120 देगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 120। ओके, सो एक ये भी तरीका होता है फैक्टोरियल निकालने का। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ध्यान से देखो। लेट्स टू गेट अ फंक्शन दैट टेक्स 3 पैरामीटर्स। मैंने पिछले में क्या लिया था, 1 लिया था, 2 पैरामीटर्स लिया था, अब यहाँ मैंने 3 पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। ओके, एंड पुट देम इन अ लिस्ट। मैंने एक तरह से इसे एज अ लिस्ट ही डिक्लेयर किया। ओके, व्हाइल पुटिंग द नंबर इन द लिस्ट नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाई 2। मैंने जो यहाँ लिस्ट डिक्लेयर किया ये तीनों दो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, देन सेट टू द लिस्ट नेम डबल नम्स। मैंने इसका नाम डबल नम्स रखा बिकॉज ये दोनों डबल ही होने वाले हैं, सो मैंने इसका नाम डबल रख दिया। फाइनली रिटर्न द डबल नेम्स। अब मेरे को रिटर्न ये चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने वैल्यू डाल दिया ए बी सी का वैल्यू 4 5 6, आइदर यू वट एवर यू वॉन्ट, लाइक 1 2 3 4 5 6 जो मन हो आपका डाल दो। मैंने यहाँ पे 4 5 6 डाल दिया और बोला कि प्रिंट करके दिखाओ मेरा लिस्ट। तो पहले आउटपुट देखने से पहले आप ये देखो कि यहाँ पे 4 5 6 मैंने डाला, ये डबल नम्स में जाएगा, ए का वैल्यू 4 लेगा, बी का वैल्यू 5 लेगा, सी का वैल्यू 6 लेगा, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। ओके, सो हमारा जो रियल लिस्ट प्रिंट होगा वो हमारा इस वे में प्रिंट होगा, ठीक है। तो प्रिंट माई लिस्ट 4 5 6 तो मीन्स 8 10 एंड 12। ओके, ये दोनों 4 का है, 5 का है एंड 6 का है। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। ईजी है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लगा मेरे को अभी तक में। सो मैंने हर जगह वर्सेस लगाया है लास्ट में, लाइक इंट वर्सेस फ्लोट, लाइक मैंने क्या क्या लगाया था, और आप प्रीवियस वीडियो में चेक करो। बहुत मैंने हर एक वीडियो में जब उसका मीन्स लास्ट पार्ट आता है तो वहाँ पे मैं एक वर्सेस लगाती हूँ कि आखिर उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ भी मैंने शुरू से पढ़ते हैं लूप एंड देन फंक्शन। तो लूप और फंक्शन में डिफरेंसेस क्या है, मीन्स लूप वर्सेस फंक्शन। ओके, फंक्शन एंड लूप कुड बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर द बिगिनर्स, लाइक मेरे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज यू कैन कॉल अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स टू डू द सेम थिंग्स. On the other hand, a loop also does the same thing again and again by looping. So, is there any difference? Because फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है, बहुत बार कॉल करते हैं फंक्शन को, और हम लूप का भी यूज़ करते हैं एक टास्क बहुत बार करने के लिए, ठीक है। तो yes, there are differences. Usually, you can call a function from different places, and the function is called when the code that calls the function is getting executed. It can be called with different parameters to use it on different things. Hence, you can use a function to put multiple subtasks under a name and use it from different places. On the other hand, a loop is declared in one place and does repeating the same task immediately. Usually, task under a loop or a while loop, like for loop, while loop, doesn't get a unique name to call it from other places.
दिस, बट फंक्शन में हम यूनिक नेम डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है डबलिफाइड लिस्ट, कुछ भी मैंने एक नाम डाला है, ठीक है। सो इतना से हम क्लियर हो रहे हैं कि वहां पे वो एक टास्क करता है, लूप एक ही टास्क को बहुत बार करता है, और फंक्शन से हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं। मीन्स ऊपर वाला जो मैंने डेफ के बाद जिसको किया है, जो मैंने एक फंक्शन का नाम दिया, बस उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर जितने भी टास्क हो रहे हैं वो प्रिंट होके आ जाते हैं एज आउट, ओके, रिटर्न होके। और यहाँ हम रिटर्न का भी यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल और पावरफुल है। एंड वन मोर थिंग, बीच में मैंने पढ़ा था एक रिकर्सिव, जिसका मैंने बस एक एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो आप इतना ही याद रखो कि रिकर्सिव फंक्शन जो होता है ना, वो खुद को ही कॉल करता है। रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ओके। अब चलो, अब आपको फंक्शन का एक्सपर्ट बनाने का तरीका बताते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हमारा लास्ट पार्ट है, बिकम फंक्शन एक्सपर्ट, ओके। सो डिफॉल्ट पैरामीटर हम यहाँ पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एंड काफ़ी सही है, तुरंत समझ में आ जाएगा। you can set a default value to a parameters, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज देखो कि अब क्या होता है, बस मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। इफ यू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू बाय एडिंग एन इक्वल साइन, आप यहाँ b इक्वल्स टू 5 दिए हैं, आफ्टर द पैरामीटर्स ने आप a का वैल्यू कुछ नहीं असाइन किया, बट b का वैल्यू आप 5 असाइन किए हो, ठीक है। यू डोंट पास दैट पैरामीटर, द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड। अब देखो कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने डेफ एड a और b डाला है, यहाँ पे a का वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बट यहाँ मैंने x और y। सो बस देखते रहो आप। डेफ एड a b इक्वल्स टू 5, हमारा जो रिटर्न आएगा वो दोनों का एडिशन आएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू मैंने लिया 2 और 3, मीन्स a इक्वल्स टू 2 ये खुद ले लेगा, और b इक्वल्स टू 5 है, तो देखो ये क्या लेता है, प्रिंट x y एंड देन टोटल, ओके। सो चलो अब इसको रन करवा के देखते हैं। सो 5, 12 एंड 7, वेट एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। 5, 12 एंड 7, पहले मैंने क्या दिया था कि मेरे को प्रिंट चाहिए टोटल का, मीन्स एड x और y, तो 3 + 2 5, ओके। फिर 5 के बाद क्या आया, आई थिंक 5 के बाद 12 था, ओके। तो 3 to 5, ओके। तो यहाँ पे तो ये a का वैल्यू 2 लिया और b का वैल्यू 3 लिया इसलिए, बट यहाँ ये क्या लेगा, यहाँ ये b का वैल्यू 7 लेगा एंड a का वैल्यू 5 लेगा। लाइक 7 और 5 कितना होता है, 12, 7, 8, 9, 10, 11, ओके। और लास्ट में है x और y, मीन्स दोनों का, मीन्स इसका x का वैल्यू हमको 5 आया और इसका वैल्यू हमको 12 आया, ठीक है। फंक्शंस है। अब आता है एनोमियस फंक्शन। एनोमियस फंक्शन, एन एनोमियस फंक्शन कुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस्ड टॉपिक, इट इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा फंक्शन। एनोमियस फंक्शन को लैम्डा फंक्शन ही कहते हैं, जहाँ भी एक्चुअली पाइथन में लैम्डा का भी बहुत यूज़ आता है, तो उसी को कहते हैं हम। एनोमियस फंक्शन को ही हम लोग लैम्डा फंक्शन कहते हैं। इट इज़ द शॉर्टकट की टू राइट अ फंक्शन इन 1 लाइन विदाउट गिविंग इट अ प्रॉपर नेम। ये बहुत शॉर्टकट है लैम्डा, बहुत शॉर्टकट। आपको एक लंबा कोडिंग से बचने के लिए बस आप लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मेरे को 5 का डबल चाहिए था, तो इसके लिए एटलीस्ट मुझे 3-4 लाइन ऑफ कोड करना पड़ता। सो यहाँ पे बस ये 2 लाइन में ही निपट गया। बस डबल इक्वल्स टू लैम्डा फंक्शन का मैंने यूज़ कर दिया। x ऑफ 2 मीन्स x जो होगा उसका मल्टीपल होगा, तो x हमारे यहाँ पे 5 है, तो 5 × 2 दैट इज 10, ओके। सो इसको बस सेव करवाते हैं एंड देन रन करवाते हैं, तो आई थिंक 10 देना चाहिए, तो ये हमारा 10 दे दिया, ओके। सो ये था हमारा लैम्डा फंक्शन, काफ़ी ईजी था और बहुत ईजी होता भी है ये। बस आप बस लाइन बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए आप लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। बहुत सिर्फ 2-3 लाइन में आपको अच्छा खासा आउटपुट दे देता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इन सम केसेस यू माइट नॉट नो हाउ मेनी पैरामीटर्स यूजर विल पास। इन दोज केसेस व्हाट विल यू डू? वी डू दिस थिंग, जैसे डेफ एड एवरीथिंग, मीन्स यूजर ने जितने अभी कुछ डाला है सबको ऐड करके दिखाओ। बस ऐड एवरीथिंग, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स सेम बात है। रिटर्न सम, हमारा जो आर्गुमेंट जो भी पैरामीटर्स वो डालेगा, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसका सम चाहिए। तो 1, 3, 5, 6, मैंने एक और डाल दिया 10, कुछ भी आप यूजर कितना भी पैरामीटर डाले वो सब का मेरे को एडिशन करके दिखाओ। बस यहाँ हो गया एडिशन। पाइथन में सब कुछ पॉसिबल है। 25, ओके। 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9 and 10, 90, 19 plus 6, 25, ओके। सो ये था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यू नो
द मेन फंक्शन हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस टू स्टार्ट एन ऐप। अगर आप ऐप वगैरह या कुछ भी बनाते हो, सपोज ऐप या गेम का डेवलप करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेन फंक्शन का आपको ज़रूरत है। डिफाइन आपको मेन फंक्शन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन ऐड एवरीथिंग किया, वैसे ही आप डिफाइन मेन फंक्शन भी करोगे, ठीक है। देन उसके अंदर आप प्रिंट एंड जो आपको चीज़ चाहिए होगा वो आप करोगे। यहाँ पे अगर आप हैश का, आपको पता है पाइथन में जो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, कमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, मीन्स कमेंट तो प्रिंट होके नहीं आता है, आउटपुट कभी कमेंट आया है क्या? नहीं आता ना। तो उसको बस आप एक तरह से अपना कोडिंग अच्छा और आसान करने के लिए आप एक तरह से कमेंट का यूज़ कर सकते हो, जो आप हैश डाल के आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो पहले थोड़ा मेन फंक्शन का देखते हैं, ठीक है। सो आप हैश फंक्शन का यूज़ कमेंट के लिए कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डेफ डिफाइन किया है मेन फंक्शन को, इसलिए ये कमेंट है, ये आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर आप मेन फंक्शन डिफाइन कर सकते हो अगर ये आप ऐप बना रहे हो तो, अदरवाइज नहीं। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कमेंट पे, एडिटर पे, मॉड्यूल इंपोर्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग और एडवांस इंडेंटेशन। आज के वीडियो में कमेंट के बारे में मैंने बस थोड़ा सा सीखा हम लोग ने कि हाँ कि हैश से कमेंट को डिक्लेयर करेंगे, अगर कमेंट लिखना है तो हैश का यूज़ करेंगे, बस। तो ये बस थोड़ा सा था, इसके बारे में और पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कमेंट को पूरे अच्छे से डिटेल से समझाएंगे, एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, एडिटर क्या होता है, मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या है, एडवांस इंडेंटेशन का भी यूज़ क्या है, ये पांचों चीज़ को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारा पाइथन फंडामेंटल्स टोटल कंप्लीट। मीन्स ऐसा कोई ऐसा टॉपिक बचेगा नहीं कि जो आप अगर गेम डेवलप कर रहे हो तो इससे अलग कुछ यूज़ आएगा। मीन्स अभी तक मैंने जो भी वीडियो बताया है, जितना कुछ भी बताया है, उससे ज़्यादा का यूज़ नहीं आएगा, बिकॉज ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पाइथन फंडामेंटल्स का। एंड उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज़ करेंगे। एंड उससे पहले ये 5 कंप्लीट होने के बाद हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे। मीन्स जितने भी कोडिंग एरिया में चलेंगे, जहाँ पे सिर्फ कोड 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 कोड, मीन्स जितना भी एग्जाम्पल हो पाएगा उतना मैं कराऊंगी। ओके, सो फिलहाल दूसरे वीडियो में पहले ये पांचों क्लियर करते हैं, देन देखते हैं उसके बाद क्या करना है, ठीक है। सो चलो।